करने वाला हूँ। ये एक इंसान का स्वभाव होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्या बात है बॉस में। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और आजकल इन दिनों जो हमारे आसपास में घटनाएं हो रही होंगी उसको लेकर आप सब लोग चिंतित भी रहते होंगे, बट ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। दोस्तों, आज मैं एक नई चीज पे बात करने वाला हूँ। ये एक इंसान का स्वभाव होता है कि वो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में एक अच्छा सा घर अपने लिए और अपने परिवार के लिए बनाए। लोग इसके लिए सारी जिंदगी मेहनत भी करते हैं, श्रम भी करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। घर बनाने को लेकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में लोग छानबीन करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके घर में नई से नई चीज़ का प्रयोग हो जिसका और जगह पे और मकानों में और साइटों में जिसका प्रयोग ना हुआ हो। तो चलिए मैं आपको आज एक अच्छी सी और नई सी चीज़ के बारे में बताता हूँ जो आजकल काफ़ी प्रचलन में है। दरअसल इसका प्रयोग तो पिछले 9-10 सालों से हो रहा है, लेकिन अभी भी खासकर मिडिल क्लास या एक जो नॉर्मल घर बनाने वाले लोग हैं वो इसकी तरफ नहीं सोचते हैं। एक बड़ा कॉमन सा नाम है टाइल्स। आज हर कोई घर बनाते समय अपने बाथरूम में या अपने फ्लोर के ऊपर, दीवारों के ऊपर या फिर बाहर फसाड में, एक्सटीरियर में टाइल का प्रयोग जरूर करता है। हम सभी जानते हैं टाइल्स भी कई प्रकार के होते हैं, कई साइजों में उपलब्ध हैं और आजकल तो अपने यहाँ अपने देश में बहुत अच्छी अच्छी टाइल्सें बनने लगी हैं। आजकल कुछ दिनों से बड़ा ये नाम सुनने में आता है, थिन टाइल्स। ये थिन टाइल्स है क्या, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? चलिए मैं इसको एक बहुत छोटे में आपको समझा देता हूँ। दरअसल थिन टाइल्स जो है वो अभी तक हमारे देश में दूसरे देशों से आयात होती थी, इंपोर्ट हो रही थी, बट अब हमारे देश में भी कुछ कंपनियों ने बनाना शुरू किया। ये टाइल्स पतली होती हैं बट इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और इनकी साइज भी बहुत बड़ी होती है अगर आप नॉर्मल जो हम लोग अब तक यूज़ करते आए हैं उन टाइल्सों से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो। अब ये समझना पड़ेगा कि इस टाइल्स में आखिर नया क्या है, खास क्या है। देखिए, ये जो थिन टाइल्स होती है ये काफ़ी पतली होती है और कुछ टाइल्स हैं तो सिर्फ 3 mm मोटी होती हैं जो बहुत ही मजबूत भी होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्क्रैच प्रूफ होती हैं, मॉइस्चर प्रूफ होती हैं, हीट रेजिस्टेंट होती हैं और भी इनके कई सारे फायदे हैं। मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सैंपल लाया हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सैंपल है जिसकी मोटाई सिर्फ और सिर्फ 3 mm होती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सिर्फ 3 mm। इसमें अलग थिकनेस भी आती है, अलग मोटाइयाँ भी आती हैं। जैसे कि ये देखिए आप, ये लगभग 6-6.5 mm है। ये आप देखें, इसमें इनफैक्ट ये पूरी टाइल होती है और अगर आप इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो इसमें फाइबर की मेसिंग लगाई होती है जो इसको मजबूती प्रदान करती है, इससे इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, टाइल्सों को जो बनाया जाता है इसका थोड़ा सा तरीका और टाइल्सों से अलग है। इसमें एक तो सारा नेचुरल मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपकी एक अलग तरीके की मिट्टी होती है, कुछ स्टोन के चिप्स होते हैं और इन सब चीज़ों को क्रश करके पाउडर बनाकर इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखा जाता है
और फिर इनको बेक करके और फिर बनाया जाता है। इसमें खासियत यह है कि इनकी साइज, इनकी डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल टाइल्सों से इनकी तुलना करें तो ये 12 फुट लंबी तक हो सकती है और इसकी चौड़ाई 4 से 5 फुट तक होती है। थिकनेस 3 mm, 6 mm और आजकल ये 12 mm में भी अवेलेबल है अलग अलग जगहों पे यूज़ करने के लिए। जो आपका 3 mm का प्रोडक्ट होता है उसको आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर की दीवारों और एक्सटीरियर फसाड के लिए होता है। अगर हम ज़्यादा इसको टेक्निकल वे में बात करें तो ये सिर्फ इंटीरियर वॉल्स के लिए होता है। लेकिन 6 mm की जो टाइल्स है उसको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, फसाड के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, बाथरूम में और कई जगहों पे। हाँ, किचन काउंटर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो अगर आप 12 mm मोटी टाइल लें तो वो किचन काउंटर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे लगाने को लोग 6 mm भी लगाते हैं। फ़ायदे इसके बहुत हैं। थोड़ी सी महंगी टाइल्स होती हैं। अगर हम एक नॉर्मल घर बनाने जाएं, एक सिंपल टाइल लेने जाएं तो 25 से 30 रुपए फुट के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी सस्ती होती है। लेकिन ये जो टाइल्सें हैं मार्केट में वो आपकी 200, 200 रुपये, कुछ टाइल्सें 160, 170 रुपये से भी शुरू हो जाती हैं। वहाँ से लेकर ये 12,000, 1,500 रुपये, माफ़ करिएगा 1200 से लेकर 1,500 रुपये फुट तक की ये अवेलेबल है मार्केट में। डिपेंड करता है इनके साइज, थिकनेस, इनके टेक्सचर, इनकी फील, इनकी एस्थेटिक्स के ऊपर। इनका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं, वज़न इनका बहुत कम होता है। अगर आप इसकी तुलना पत्थर से या और चीज़ों से करें, ग्रेनाइट से करें, तो उनकी तुलना में ये काफ़ी हल्की होती है। इसमें मजबूत भी बहुत ज़्यादा होती है और ये हार्ड होती है। इसमें जल्दी से आप स्क्रैच क्रिएट नहीं कर सकते। इनको टेक्निकल टर्म में एक और नाम दिया गया है, सिंटर्ड सरफेसेस। इनको कहा जाता है सिंटर्ड सरफेसेस, क्योंकि साइंस में एक सिंटराइजेशन प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि इनके नुकसान क्या है। टूटती बहुत ज़्यादा है, महंगी काफ़ी है। अगर हम अपने देश के एक मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें तो उनके लिए महंगी काफ़ी है। इसके अलावा आप इनको बेंड नहीं कर सकते। ज्वाइंट्स जहाँ मिलाने होते हैं वहाँ पर प्रॉपर ज्वाइंट के लिए एक बहुत ही प्रशिक्षित कारीगर और लगाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। अगर लगाने वाला जो आपका कारीगर है वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है तो इसको वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाएगा। इनकी कटिंग के लिए भी अलग ब्लेड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मशीन भी हाई RPM की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। आप अगर अपने बिल्डिंग में लगाते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर आप ज़्यादा वेट ऐड ऑन नहीं करते हैं, जैसा कि दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ होता है। अगर आप पत्थर लगाते हैं तो वो बहुत भारी होता है, बिल्डिंग के ऊपर आप एडिशनल वेट आप उस पर ऐड ऑन करते जा रहे हैं। इसके अलावा स्क्रैच प्रूफ है, हीट प्रूफ है और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता।